से चैनल फिजिक्स विद वाईकेटी का। तो हमने जो प्लेलिस्ट छोड़ी थी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ा था, तो उसी में एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो चलिए आज हमारी क्या वीडियो रहने वाली है इस बारे में डिस्कस करते हैं। और यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। तो हम पढ़ने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो बिना किसी देरी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हिंदी मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ओके। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों, किसी धनात्मक कह सकते हैं या फिर यूनिट चार्ज के चारों ओर का एक ऐसा फील्ड होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जहां पर कूलम बल का अनुभव किया जा सके। किसी अन्य चार्ज को प्रेजेंट करने में क्या किया जा सके? किसी बल का अनुभव किया जा सकता है, या फिर रिपल्सन फोर्स हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, कोई सा भी फोर्स हो सकता है, इन दोनों में से। ठीक है। तो जैसे कोई भी नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल मैं लेके आया, जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटर कराने की कोशिश की, सपोज दैट इट इज़ अ रेंज, ठीक है, इसकी रेंज है यहाँ तक है ये फील्ड। जैसे ही मैंने एंटर कराया यहाँ तक कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर कराया तो इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो इसी प्रकार मैंने देखता गया ये इतना फील्ड जो है, इतना फील्ड मुझे क्या मिला? ये जो फील्ड मिला मुझे, इस पर मैंने देखा कि इस फील्ड पर क्या मिल रहा है मुझे? एक फोर्स मिल रहा है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, आकर्षक और प्रतिकर्षक बल का अनुभव हो रहा है। किस रीजन में? इस रीजन में। तो इसी रीजन को, इसी फील्ड को क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया? द फील्ड अराउंड the charge, the field around the charge in which other charge experience a force is called इलेक्ट्रिक फील्ड, is called इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव किया जा सके, उस फील्ड को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। तो इसी से इसके परिमाण को मापने के लिए जो क्वांटिटी बनाई गई है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण को, मैग्नीट्यूड को मापने के लिए जो क्वांटिटी बनाई गई है, हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसी में लिखिए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की हमें क्या देखनी है? तीव्रता देखनी है कि वैद्युत क्षेत्र किस अमाउंट में लग रहा है उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर। वो तो रीजन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उस चार्ज पर कितना बल लग रहा है, किस तीव्रता का लग रहा है, उसकी रेंज क्या है, उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। ठीक है। यहाँ कोई आवेश था पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ तक ये फील्ड था इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर फील्ड था। एक मैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट लेके आया, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे रखा, तो इस पर क्या किया? एक अट्रैक्शन फोर्स, एक रिपल्सन फोर्स क्या हुआ? इस पर लगा, रिपेल किया इसे,
और रिपल्सन फोर्स क्या है वो इस पर लगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन लगेगा, नेगेटिव ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस पर क्या लगा, एक रिपल्सन फोर्स लगा। तो वह जो अमाउंट है वह नापा जाता है। और किस प्रकार नापा जाता है, ये क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो दिया है मैंने, जीरो के बराबर दिया है, लगभग जीरो नहीं है, लगभग जीरो, टेंडिंग टू जीरो है, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, ये ध्यान रखना, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो दिया है मैंने। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो हो जाएगा लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ नॉट वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है वो। तो इट इज द मेन फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी से अगर यहाँ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल टेंडिंग टू जीरो नहीं हो, किसी और क्वांटिटी का हो, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं, एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, दोनों ही टर्म आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वैसे किताबों में लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चलन, हालांकि उसका यही मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह था, ठीक है। इसे एसोसिएट ये का दो क्वेश्चन करते हैं, यह किस प्रकार ड्राइव हुआ उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। ड्राइव कर लेते हैं हम इसे थोड़ा सा, ओके। इस फॉर्मूले को एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट वाले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालने वाले हैं, ओके 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 ओके, इसे भी रिमूव कर देते हैं। चलिए, यह कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल, क्यू नॉट है, आवेश है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल नहीं है। इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने पी माना, आर डिस्टेंस पर, कौन सी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी मान लिया। अब हम लेके आए टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए एक आवेश क्यू नॉट, हमने इस आवेश को उठाकर पार रख दिया, यहाँ पर रख दिया क्यू नॉट को। तो अब ये क्या करेगा, इस दूरी पर एक फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कूलम बल लगेगा। जो कूलम बल लगेगा इस पर एफ वेक्टर क्या लगेगा, कूलम बल क्या होता है, के Q1, मैं केवल मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख देंगे, ठीक है। तो K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर क्या है, Q नॉट है, Q नॉट बाई आर स्क्वायर, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फोर्स है ये, Q नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है, Q नॉट बाई आर स्क्वायर, ओके। अब जो Q नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, ये इससे हमें क्या करना है, डिवाइड देना है, क्योंकि फ्रॉम द डेफिनेशन या डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू नॉट। तो इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू F की वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट छमाछम हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यह होगा, आप जानते हैं कि वैल्यू क्या होता है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे हम और बढ़ेंगे इसी के बारे में। तो छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना यार प्लीज़, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। जय हिंद दोस्तों।